जय माता रानी। अब हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का इस वीडियो में वर्णन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे महिषासुर की सेना का वध। तो जैसा कि महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युग में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कहा। तब यह कहते हुए बोले, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र बन बैठा है और स्वयं को भगवान मानने लगा अन्य देवताओं उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुंह से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भयंकर शंकर भगवान और इंद्र आदि सारे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और एक तेज पुंज एक ऐसी दिव्य दिखाई दी कि जैसे कि जाजल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से कोई तुलना नहीं थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनका सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। तो वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दी। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र में से उत्पन्न एक और वज्र उन्हें दे दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट कर दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पांस दिया। प्रजापति ने उन्हें देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें मंडदलु दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल दी और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इनके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कमंडल, उज्जवल अर्धधंड, पाँवों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हस्ती और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उन्हें प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अधेव्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त सुनने कहने कभी भी उन्हें कोई भी चीज़ों की कमी ना हो, यह भी उन्हें आशीर्वाद दिया। कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट दी और साथ ही समुद्र में से सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए।
यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनमें सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके मन में सब पवित्र पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने इस प्रकार प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति संपूर्ण त्रिलोकी को और उत्साहित देखकर महिषासुर क्रोध की उसकी सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर भयंकर नाद की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी रही और उनके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी हुई थी। उसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नाम एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने चला गया। दूसरे दैत्यों की चरुणगिनी सेना साथ लेकर चामड़ भी लड़ने लगा और 60,000 महासाथियों के साथ लेकर अदग नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महामनु नामक असुर एक साथ 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने चला आया। इसके साथ ही वह विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ में लेकर लड़ने लगे। सब के सब इस पश्चात महिषासुर करोड़ों हाथी, रथों और घोड़ों सहित आकर के देवी के साथ लड़ना शुरू हुआ। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल जैसे फरसों, खट्टों और रणभूमि में देवी के साथ अपने कई अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे, कई शक्तियां फेंकने लगे। देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानवता फैल रही हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भरकर जितने श्वासों को तुरंत उन्हें पकड़कर उनकी सांस छीन ली। वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिलंदीपाल, खंडक तथा पर्दृश इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खंडक इत्यादि से सहस्त्रों से अस्त्र शस्त्र असुरों को मार डाले। कितनों को तो घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया, कितनों को ही असुरों को उनके पास से बांधक बनाकर पृथ्वी पर धर घसीटा, कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गधा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की तो बाण से कमर ही टूट गई। अब
जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बहने लगी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों में मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो, तब वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। तो बोलिए माँ जगत जननी की जय हो, जगत माता की जय हो। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल हम सुनाएंगे आपको तीसरा अध्याय। तो बोलिए माँ जगत जननी की जय हो, सृष्टि का कल्याण हो।